तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आप का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आप लोगों का जो क्लास 11th का, ठीक है, क्लास 11th का जो आप लोगों का साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी साइंस और फिज़िक्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है फिज़िक्स का, उसका आप लोगों का ये ओरिजिनल क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। ठीक है, हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन लेके आ चुके हैं साइंस फिज़िक्स का। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से रट लीजिए, तैयार कर लीजिए। यही क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, यही वाला क्वेश्चन जो है ये आप लोगों का ओरिजिनल क्वेश्चन रहने वाला है और इसी को एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आए, बहुत ही अच्छा मार्क्स आए। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना है फटाफट। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग बढ़ते हैं आप लोगों के सीधे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं आप लोग क्वेश्चन की ओर। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या पूछा गया है, एक वन फुल इक्वल्स टू इक्विवेलेंट टू। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो हो जाएगा 10⁻7 ERG। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे क्या है आप लोगों का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो इसमें से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का नेम नहीं है, निम्न से कौन सा किसी भौतिक राशि का नाम नहीं है। तो ये कौन सा हो जाएगा आंसर, किलोग्राम। ठीक है, अब क्या है, हम लोग देखते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर इज। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर इज क्या होता है, तो इसका जो आप लोगों का फार्मूला होता है वो होता है आप लोगों का m। ठीक है, m⁻⁻⁻1, और आप लोगों का इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्या है आप लोगों का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल एट एन इंस्टेंट is given by v equals to 80 plus bt square, then the dimension of b is। तो b का डायमेंशन क्या हो जाएगा, किसी समय t में एक कण का वेग भी दिया जाता है, तो v इक्वल्स टू 80 प्लस bt स्क्वायर को b का बीमीय रूप है। तो क्या है, LT-3 चलिए आगे देखते हैं क्या है आप लोगों का, रनर कवर अ सर्कुलर पाथ ऑफ द रेडियस। ठीक है, तो हिंदी में देखते हैं, एक धावक r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक चक्कर 40 सेकंड से पूरा कर लेता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड बाद उसका विस्थापन होगा। तो उसका विस्थापन कितना हो जाएगा आप लोगों का, 2r हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं हम लोग कौन सा आप लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एक पिंड 20 मीटर सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करता है, यदि उसका त्वरण 2 मीटर सेकंड हो तो 10 सेकंड के बाद 10 से बाद पिंड का वेग क्या होगा, यानी 10 सेकंड बाद पिंड का वेग क्या होगा, तो ये होता है 40 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या है, किसी दिए गए समयांतराल में किसी कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र निम्न में से किसे दर्शाता है। तो किसे दर्शाता है, तो ये दर्शाता है आपका जो है विस्थापन, आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग क्या है आप लोगों का 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दो कारें ए एवं बी 60 किलोमीटर पर आवर और वह 45 किलोमीटर पर आवर के वेगों से चल रही है, तो कार बी के कार ए का अपेक्षित वर्ग क्या है, यदि दोनों कारें पूर्व की ओर गतिमान हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर। इसको आप लोग बना के देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोगों को भी दिक्कत होने लगेगा। फिर एक कण एक समान वेग में गतिमान है और इस कण की गति के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसका कौन सा कथन सही है, तो इसका त्वरण 0 है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या है, निर्वात में। ठीक है, निर्वात में किसी पिंड के स्वतंत्रता पूर्वक गिरने की घटना निम्न में से किस प्रकार का प्रकरण है। तो कौन सा प्रकरण है, तो एक समान वेग। ठीक है, सॉरी, एक समान त्वरण हो जाएगा इसका आंसर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, एक लड़का बिंदु ए से चलना शुरू करता है, 1.5 मीटर की दूरी पर एक बिंदु बी तक जाता है और वापस ए
पर आता है, यदि उसे ऐसा करने में 1 घंटा लगता है तो उसका औसत वेग क्या होगा? तो उसका औसत वेग जो हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आंसर। अब आगे देखेंगे हम लोग 12वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है, मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इफ नॉट स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो घर्षण गुणांक ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 12 नंबर हो गया। अब 13 नंबर देख लेते हैं हम लोग क्या है। देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अ बॉडी इफ ट्रेवलिंग इन अ सर्कल एट अ कांस्टेंट स्पीड इज। तो क्या है इसका आंसर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का हैव एन इनवर्ड एक्रिलेशन। ठीक है, तो इसका जो आगे देखते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आप लोगों का, प्रक्षेप्य गति के लिए निम्न में से कौन सा स्थिर रहता है। तो कौन सा स्थिर रहता है, तो आप लोगों क्या हो जाएगा, गतिज संवेग, वेग, क्षैतिज घटक या फिर वेग का ऊर्ध्वाधर घटक। तो इन चारों ऑप्शन में फिर जो आप लोगों का करेक्ट आंसर है 14 नंबर क्वेश्चन का, उसका हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, वेग का क्षैतिज घटक। आगे देखते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ ए प्लस बी, यदि ए प्लस बी इक्वल्स टू ए माइनस बी हो तो ए एवं बी के बीच का कोण कितना होगा। तो इसके बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, 40 नंबर करेक्ट, 4 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से कौन सा गुण शून्य सदिश का नहीं है, तो निम्न में से कौन सा गुण शून्य सदिश का नहीं है, तो ओ ए इक्वल्स टू ए। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग क्या है आप लोगों का, निम्न प्रक्षेप्य गति के प्रकरण में उच्चतम बिंदु पर वेग तथा त्वरण के बीच का कोण क्या होता है, तो ये होता है 90 डिग्री। हमेशा याद रखना है आप लोगों को। अब क्वेश्चन है, वृत्तीय गति से गुजरने वाले पिंड पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल है, तो क्या है अभिकेंद्रीय बल, तो ये हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखेंगे हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन का कौन सा गति विषयक निम्न हो, न्यूटन का कौन सा गति विषयक नियम ही गति का वास्तविक नियम है, तो न्यूटन का द्वितीय नियम। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या है, अब द्रव्यमान m के एक कण की गति, ठीक है, y इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर के वर्णित है, तो उस कण पर लगने वाला बल है, क्या है उस कण पर लगने वाला बल, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का mg। आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, mg हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या है आप लोगों का 21 नंबर है, किसी पिंड पर एक बड़ा बल थोड़े समय के लिए कार्यशील है तो आरोपित आवेग निम्न में से किसमें परिवर्तन के बारे में होगा, तो कौन सा होगा, संवेग होगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग क्या है हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है 10 ग्राम द्रव्यमान का एक कॉर्क पानी पर तैर रहा है, कॉर्क पर क्रियाशील नेट बल क्या है, तो 0 है। ठीक है, आगे देखेंगे अब क्या है हम लोगों का लोटनिक घर्षण का मान कितना होता है, तो लोटनिक घर्षण का मान कितना होता है, सर्पी घर्षण से कम होता है। 40 ग्राम का मतलब 40 ग्राम का द्रव्यमान की एक गोली को 8 किलोग्राम द्रव्यमान की बूंदक के से 80 मीटर पर सेकंड 800 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, तो बंदूक के पीछे हटने के वेग की गणना कीजिए, तो -4 मीटर पर सेकंड। इसको भी आप लोग बना के देख सकते हैं। हम लोग अभी द्रव्यमान m का एक समतल सतह पर रखा गया है, इसे सतह के समांतर ले जाने के लिए एक बल लगाया जाता है, विकसित घर्षण बल F के समानुपाती होता है। आंसर क्या है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का, देखिए, और हाँ इसका आंसर आप लोग कमेंट में देना है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए फटाफट। आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि फिर पिंड को पृथ्वी के सतह से h ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो आई लगाए गए बल पर मतलब एक लगाए गए बल पर एक निकालना है आप लोगों का। दूसरा है गुरुत्वीय बल के द्वारा किए गए कार्य का चिन्ह क्या है, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट, तो ये हो जाएगा आप लोगों का। इसको भी कमेंट में आप लोग बताइए। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों का कमेंट में छोड़ दिए। ठीक है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है, तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है, एक गतिशील कण द्रव्यमान m वेग भी जिसका संवेग p हो
तो निम्न में से कौन सी कण गतिज ऊर्जा का वर्णन करता है? तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर जो हो जाएगा करेक्ट वो हो जाएगा आप लोगों का p²/2m। ठीक है, p²/2m। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है 30 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों का क्या पूछा गया। 30 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग फटाक से। अच्छा, यहाँ पे 30 नंबर से पहले 29 है। तो 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 2 मीटर की ऊंचाई पर 2 मीटर पर सेकंड के एक समान चाल से गतिमान है, तो इसकी कुल ऊर्जा क्या है? तो ये हो जाएगा आप लोगों का 216 जूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट। आगे देखेंगे हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया। निम्न में से कौन सा मात्रक शक्ति का मात्रक है? निम्न में से कौन सा मात्रक शक्ति का मात्रक है? तो 8 हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 31 रेखीय संवेग का आघूर्ण कहलाता है बल आघूर्ण। ठीक है, बल सॉरी कोणीय संवेग कहलाता है। कोणीय संवेग मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, कोणीय संवेग कहलाता है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है। एक समान वृत्तीय गति करने वाले कण का कोणीय संवेग L होता है। यदि उसकी कोणीय आवेग 2 गुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा आधी कर दी जाए तो नया कोणीय संवेग क्या होगा? तो क्या होगा? नया कोणीय संवेग जो होगा L/2 हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्या है, फटाफट देखते हैं हम लोग। किसी निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत रहता है यदि निकाय पर कार्यरत कुल बाह्य बल क्या होता है आप लोगों का? शून्य होता है। तो नहीं रुके, 33 का आंसर है जी हाँ, शून्य होता है। आगे देखेंगे हम लोग 34 का क्या है। जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणन कहा जाता है। क्या कहलाता है? ये कहलाता है बल आघूर्ण। ठीक है, बल आघूर्ण। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, फटाफट आगे बढ़ेंगे। क्या है? एक ठोस गोला जिसका द्रव्यमान m और त्रिज्या r है का व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण है। तो क्या है? जड़त्व आघूर्ण। ये आप लोगों का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग इसको अच्छे से कीजिए और इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 2/5 mr²। आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कार्य को दर्शाया जाता है, कार्य को कैसे दर्शाया जाता है? तो W=F/s द्वारा। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग क्या है। पृथ्वी के केंद्र पर J का मान होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर G का मान होता है 0। हमेशा याद रखना है आप लोगों को। 38 39 का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सॉरी 38 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पृथ्वी की सतह में पलायन वेग का मान होगा, क्या होगा? तो पृथ्वी की सतह में पलायन वेग का क्या मान होगा? तो ये हो जाएगा आप लोगों का 2GRE। ठीक है, √2GRE। आगे देखते हैं हम लोग। सेल्सियस पैमाने के एक पिंड का तापक्रम 40 डिग्री है, तो फ़ारेनहाइट पैमाने में तापक्रम तो क्या हो जाएगा इसमें हम लोगों का? जब अगर 40 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में क्या हो जाता है आप लोगों का? क्या होगा यहाँ पे देखिए 164 पर हाँ ठीक है। अब देखिए आप लोग क्या हो जाएगा इसका आंसर, 2 मिनट जी। हवा में ध्वनि का वेग, हवा में ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा? दाब के बढ़ने से बढ़ता है, वो आर्द्रता के बढ़ने से बढ़ता है, आर्द्रता के बढ़ने से घटता है, तो आर्द्रता के बढ़ने से बढ़ता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आप लोगों का 3 नंबर। और इसका आंसर आप लोग देख लीजिए एक बार। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। टाटा, गुड बाय।